नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल वॉइस इंस्पायर्ड पर। एक बार एक इंसान बुद्ध से अपनी किस्मत पूछने जा रहा था। रास्ते में उसे एक आदमी मिला। उसने उससे पूछा कि भाई, कहाँ जा रहे हो? उस आदमी ने उसे जवाब देते हुए कहा कि मैं महात्मा बुद्ध जी से मिलने जा रहा हूँ। दूसरे व्यक्ति ने जब यह सुना तो उससे विनती करता हुआ बड़ी नम्रता से बोला कि भाई, मेरी बेटी बोल नहीं सकती। मेरी तरफ से आप बुद्ध से पूछना कि वह कब बोलना शुरू करेगी। वह आदमी उससे वादा करके आगे बढ़ गया। आगे रास्ते में उसे एक जादूगर मिला। उसने उस आदमी से पूछा कि भाई, कहाँ जा रहे हो? आदमी ने उसे बताया कि मैं महात्मा बुद्ध के दर्शन करने जा रहा हूँ। यह सुनकर जादूगर ने कहा कि भाई, मेरा एक सवाल है। मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ पर जा नहीं पा रहा हूँ। अतः उसने आदमी से विनती करते हुए कहा कि मेरी तरफ से तुम कृपा करके भगवान बुद्ध से पूछना कि मैं कब स्वर्ग जा पाऊंगा। वह आदमी उससे भी वादा करके आगे बढ़ गया। आगे रास्ते में उसे एक कछुआ मिला। कछुए ने उस आदमी से पूछा कि भाई, कहाँ जा रहे हो? आदमी ने कछुए से कहा कि मैं भगवान बुद्ध के दर्शन करने जा रहा हूँ। कछुआ बोला कि मित्र, मैं काफी समय से ड्रैगन बनना चाह रहा हूँ पर बन नहीं पा रहा हूँ। तुम जब भगवान बुद्ध से मिलना तो कृपया करके मेरी तरफ से उनसे यह सवाल जरूर पूछना कि भला मैं कब अपने प्रयास में सफल हो पाऊंगा। उस आदमी ने कछुए का सवाल भी पूछने का वादा किया और आगे चल पड़ा। जब वह आखिरकार बुद्ध से मिला तो बुद्ध बोले कि वत्स, तुम कोई भी सवाल पूछ सकते हो किंतु केवल 3 पूछना। उस आदमी ने सोचा कि मेरी तकलीफ तो बहुत छोटी है, अतः उन 3 लोगों के ही प्रश्न पूछ लेता हूँ। और मन में यह सोचकर उसने उन तीनों के प्रश्न एक एक कर गौतम बुद्ध से पूछ लिया। उन तीनों की तकलीफों को सुनकर प्रश्नों का जवाब देते हुए बुद्ध ने उस आदमी से कहा कि कछुआ ड्रैगन तब बनेगा जब वह कवच छोड़ देगा। जादूगर स्वर्ग तब जाएगा जब वह अपनी जादू की छड़ी को छोड़ देगा। और लड़की तब बोलना शुरू कर देगी जब उसे जीवन साथी मिल जाएगा। वापस जाते वक्त उस आदमी ने कछुए से कहा कि तुम अपना कवच छोड़ दो, ड्रैगन बन जाओगे। अतः यह सुनकर कछुए ने जैसे ही अपना कवच छोड़ा, वह ड्रैगन बन गया और इस क्रिया में उसके शरीर से बहुत सारे मोती झरकर गिरे। उन कीमती मोतियों को उस इंसान ने बटोर लिया और अपने पास रख लिया। आगे बढ़ा तो वह जादूगर से मिला और कहा कि तुम अपनी जादू की छड़ी छोड़ दो तो तुम स्वर्ग चले जाओगे। जादूगर ने यह सुनते ही अपनी छड़ी छोड़ दी और तभी वह स्वर्ग चला गया। जादूगर की छड़ी उस आदमी ने अपने पास रख ली। उसके बाद आखिर में वह लड़की से मिला। लड़की उसे देखते ही बोल पड़ी, अरे तुम तो वही आदमी हो ना जो पहले भी आए थे। लड़की को बोलता देखकर उसका पिता और वह आदमी दोनों हैरान रह गए। उस आदमी के आने से ही लड़की बोल पड़ी, अतः वह आदमी उस लड़की का जीवन साथी बन गया। सबने कुछ न कुछ खोया और कुछ न कुछ पाया, लेकिन सबसे ज्यादा उस इंसान ने पाया जिसने दूसरों के बारे में सोचकर अपने लिए एक भी सवाल नहीं पूछा। इतनी दूर यात्रा करके आने के बाद भी उसने अपने बारे में नहीं सोचा, अपने सवाल नहीं पूछे, बल्कि दूसरों के बारे में, उनकी तकलीफों के बारे में सोचा। फिर भी अंत में उसे मिले ढेरों कीमती मोतियां, जादू की छड़ी और एक सुंदर जीवन साथी। अतः दोस्तों, जितना बड़ा त्याग होता है, सफलता उतनी ही बड़ी होती है। एक बार एक पिता अपने बेटे के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गया। वहां उसने पाया कि रेस्टोरेंट की हालत काफ़ी ख़राब है। रेस्टोरेंट में हर तरफ गंदगी फैली हुई है। कुर्सियां और मेज़ें टूटी हुई है।
खाना भी मानो बिना मन के बनाया गया था, जिसमें कोई स्वाद ही नहीं था। बेटे ने अपने पिता से कहा कि हम कितने गरीब हैं, हम कितनी मेहनत करते हैं, इनके पास तो ये होटल है, ये चाहें तो इसे कितना बड़ा कर सकते हैं, लेकिन यह कर नहीं रहे हैं। पिताजी, ये लोग अपने रेस्टोरेंट पर मेहनत क्यों नहीं करते? खाना खाकर बिल पे करते वक्त पिता ने उस होटल के मालिक से होटल में फैली गंदगी और होटल के प्रति लापरवाही का कारण पूछा, तो होटल का मालिक बोला, इस रेस्टोरेंट में इतनी कमाई नहीं है, इसमें लोग आते ही नहीं, इसलिए हम भी इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते और ना ही इसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं। हमारी कमाई तो एक ट्रक चलती है, उससे हो जाती है। दोनों जब होटल से बाहर निकले तो पिता को रेस्टोरेंट के सामने ही वह ट्रक दिखाई दिया। पिता ने कुछ सोचकर उस ट्रक का इंजन ऐसा खराब कर दिया कि वह कभी फिर ठीक हो ही नहीं पाए। ठीक 3 साल के बाद वही बेटा वहां से वापस गुजरा। तब उसने देखा कि अब उस छोटे और बुरी हालत में खड़े गंदे रेस्टोरेंट की जगह एक बहुत ही बड़ा रेस्टोरेंट खड़ा हो गया है। वह एक बहुत बड़ी 5-6 मंजिलों की इमारत थी और देखने में भी अत्यंत शानदार। बेटे ने रेस्टोरेंट के अंदर जाकर उसके मालिक से बात की और पूछा कि यह इतना बड़ा बदलाव कैसे आ गया और इतना कुछ हुआ कैसे। तब मालिक ने बेटे से बताया कि 3 साल पहले की बात है। तब मेरी कमाई, मेरे पास एक ट्रक थी, उससे होती थी और तब मैं रेस्टोरेंट पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था, न इसमें पैसे लगाता था। लेकिन पता नहीं किस कारण से एक बार यह ट्रक के इंजन में कुछ ऐसी खराबी आ गई कि फिर उसे कोई ठीक कर ही नहीं पाया। इसीलिए पैसे कमाने के लिए मैंने रेस्टोरेंट पर ध्यान देना शुरू किया और जब मैंने इस तरफ अपना ध्यान देना शुरू किया तब मुझे एहसास हुआ कि होटल मैनेजमेंट और बिजनेस करना मेरे अंदर था। मेरे अंदर की आवाज़ से मैंने पूरे रेस्टोरेंट का रंग रूप ही बदल दिया। कुक बदल दिए, वेटर्स बदल दिए। इसके अलावा मैंने अलग अलग 5 और शहरों में भी रेस्टोरेंट खुलवा दिए और वहाँ मैनेजर बैठा दिए। आज मैं उस ट्रक की अपेक्षा 50 गुना ज़्यादा पैसे कमाता हूँ। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि आपकी ज़िंदगी की वह कौन सी ट्रक है जो आपको आपके टैलेंट और अंदर की आवाज़ से दूर कर रही है? एक साधु कड़ी तपस्या कर रहा था। तपस्या के वक्त ही उस गांव में बाढ़ आ गई। गांव के सारे लोग घर बार छोड़कर भागने लगे और अपने बीवी बच्चों को, परिवार को बचाने की कोशिश करने लगे। एक व्यक्ति ने साधु को वहीं तपस्या करते देखा तो उसने साधु से कहा, महाराज, यहाँ से तुरंत निकल चलिए वरना डूब जाएंगे। साधु ने कहा कि मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे मेरा ईश्वर बचा लेगा। मैं इतने सालों से कड़ी तपस्या कर रहा हूँ, मुझे वह ज़रूर बचा लेगा। थोड़ी ही देर बाद पानी का बहाव तेज हुआ और कमर तक पहुँच गया। अब लोग नाव ले लेकर बाहर निकलने लगे। जब एक आखिरी नाव जा रही थी, लोगों ने साधु से कहा कि महाराज, आप भी आ जाइए वरना बाढ़ के पानी में डूब जाइएगा। साधु ने कहा, मुझे कुछ नहीं होगा, तुम जाओ, मुझे ईश्वर बचा लेंगे। कुछ ही घंटों बाद पानी इतना ज़्यादा बढ़ गया कि साधु को पेड़ के ऊपर चढ़ना पड़ गया। वहाँ बचाव कार्य के लिए बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स जा रहे थे। एक आखिरी हेलीकॉप्टर की नज़र साधु पर पड़ी। उन लोगों ने रस्सी फेंक कर साधु से कहा कि रस्सी को पकड़ लो, यह आखिरी हेलीकॉप्टर है, अब भी नहीं निकले तो बाढ़ में डूबकर मर जाओगे। साधु ने इस बार भी भागने की कोई चेष्टा नहीं दिखाई और बोला कि आप चले जाओ, मुझे मेरा ईश्वर बचा ही लेगा। और इस तरह से साधु की डूबने से मौत हो गई। मरने के बाद साधु ईश्वर से बोला कि हे ईश्वर, आपने मुझे बचाया क्यों नहीं? मैंने जिंदगी भर आपके लिए कठोर तपस्या की और आपने मुझे मृत्यु के मुंह में यूं ही जाने दिया, मुझे बचाया भी नहीं। ईश्वर ने तब साधु से कहा कि मूर्ख इंसान, मैं तुझे बचाने 1 या 2 नहीं बल्कि 3 बार आया था। तीनों बार मैं ही तो था। एक बार पैदल, एक बार नाव के साथ
और एक बार हेलीकॉप्टर के साथ। दोस्तों, जब हमारे पास मौके होते हैं तब हम पता नहीं किसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। तब हम कोई फैसला नहीं लेते, ना ही कोई काम करते हैं, और उसके बाद जब वक्त हमारे हाथ से निकल जाता है तब हम पछतावा करते हैं या ईश्वर को दोष देते रहते हैं। अतः इंसान को वक्त रहते ही सही काम कर लेना चाहिए, यानी कि सही वक्त पर सही काम कर लेना चाहिए। कहा भी तो गया है कि जो अपनी मदद स्वयं करते हैं, ईश्वर भी उन्हीं की मदद करता है। एक इंसान को डॉक्टर बनना था, पर डॉक्टर बनने के लिए तैयारी करने में जो मेहनत लगती है, उस मेहनत में उसे मज़ा नहीं आता था। अतः उसने हर जगह रिश्वत दी और इस तरह पास हो गया। डॉक्टर बनने तक सेटिंग चलाई, सर्टिफिकेट भी पा लिया, डॉक्टर बन गया। उसने अब अपना एक अस्पताल भी खोल लिया। एक दिन उसके पास एक एक्सीडेंट का केस आया जो कि बहुत सीरियस था। उस नकली डॉक्टर से ऑपरेशन हो नहीं पाया क्योंकि उसने कभी उसकी तैयारी ही नहीं की थी। अतः उसके हाथ से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। उससे यह केस मैनेज नहीं हो पाया और मरीज की मृत्यु हो गई। वह नकली डॉक्टर यह सब करके बहुत पछताया। उसके डॉक्टर बनने की सारी फैंटेसी वहीं पर उतर गई। दुखी मन से वह डॉक्टर उस मरीज के पिता, जो कि बाहर ही खड़े थे, उनसे मरीज की मृत्यु की बात बताने गया और माफ़ी मांग कर कहने गया कि माफ़ कीजिए, मैं मरीज को नहीं बचा सका। तो पता चला कि उस मरीज का पिता ही उन लोगों में से एक इंसान था जिसने रिश्वत लेकर उस लड़के को नकली डॉक्टर बनाने में मदद की थी। मरीज के पिता को कर्मा मिला तो उस नकली डॉक्टर को शॉर्टकट लेने का नतीजा। इसलिए दोस्तों, कभी शॉर्टकट मत लो, क्योंकि बिना तैयारी के मिली कामयाबी संभाल नहीं पाओगे। इसलिए तैयारी करो और सच्ची कामयाबी हासिल करो। हम जब भगवान को भोग चढ़ाते हैं तो फिर भोग चढ़ने के बाद हमारा चढ़ाया हुआ भोग, मतलब कि प्रसाद, वैसा का वैसा ही क्यों होता है? उसमें से कुछ कम क्यों नहीं होता? क्या आपको भी इस प्रश्न का जवाब नहीं पता? एक दिन एक लड़के ने क्लास में अपने शिक्षक से प्रश्न पूछा कि गुरुजी, हम भगवान को भोग चढ़ाते हैं तो फिर उस भोग में से भगवान कुछ लेते क्यों नहीं हैं? हमारा प्रसाद उतना का उतना ही क्यों होता है? उसमें से कुछ कम क्यों नहीं होता? गुरुजी ने उस लड़के को तत्काल कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने उस बच्चे से कहा कि मैं तुम्हें इसका जवाब कुछ समय के बाद दूंगा। उस दिन गुरुजी ने पाठ के अंत में एक श्लोक पढ़ाया। पाठ पूरा करने के बाद गुरुजी ने सभी शिष्यों से कहा कि ये सब पुस्तक में से देखकर श्लोक कंठस्थ कर लो। करीब 1 घंटे के बाद गुरु ने प्रश्न करने वाले शिष्य से पूछा कि उसे श्लोक कंठस्थ हुआ कि नहीं। उस शिष्य ने पूरा श्लोक शुद्ध शुद्ध गुरु को सुना दिया। फिर भी गुरु ने सिर नहीं में हिलाया। शिष्य ने गुरु से कहा, अगर आप चाहो तो आप पुस्तक देख लो, श्लोक बिल्कुल वैसा ही मैंने सुनाया जैसा इस पुस्तक में है। गुरु ने पुस्तक दिखाते हुए कहा, श्लोक तो पुस्तक में ही है, तो तुम्हें कैसे याद हो गया? शिष्य ने कुछ नहीं कहा। तब गुरु ने कहा, पुस्तक में जो श्लोक है वह स्थूल रूप में है। तुमने जब श्लोक पढ़ा तो वह सूक्ष्म रूप में तुम्हारे अंदर प्रवेश कर गया। उसी सूक्ष्म रूप में वह तुम्हारे मन में रहता है। इतना ही नहीं, जब तुमने इसको पढ़कर कंठस्थ कर लिया तब भी पुस्तक के स्थूल रूप के श्लोक में कोई कमी नहीं आई। ठीक इसी प्रकार पूरे विश्व में रहते परमात्मा हमारे द्वारा चढ़ाए गए भोग को सूक्ष्म रूप में ग्रहण करते हैं और इससे स्थूल रूप के वस्तु में कोई कमी नहीं होती है। उसी को हम प्रसाद के रूप में स्वीकार करते हैं। शिष्य को उसके प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। शिष्य को तो उसका जवाब मिल गया। क्या आपको भी अपने प्रश्न का जवाब मिल गया? मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं।